विषय है धर्म। तो सबसे पहले आज हम धर्म के जो 10 लक्षण हम कहे थे कि धर्म किसको कहते हैं, आखिर धर्म में क्या धारण करना चाहिए। धर्म का अर्थ होता है धारण करना, ठीक है। तो हमें धर्म में क्या धारण करना चाहिए, बात आती है ना कि धर्म का पालन करो। सभी शास्त्र कहते हैं, सभी लोग कहते हैं, सभी जितने भी विद्वान लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, वह यही कहते हैं कि धर्म का पालन करो, कहते हैं ना। परंतु धर्म है क्या, यह किसी को नहीं पता है। धर्म का पालन किस तरह से हो सकता है कि जब व्यक्ति को धर्म के बारे में पता हो कि वह धर्म कौन कौन से हैं, ठीक है। जब आपको ये पता होगा कि धर्म कौन कौन से हैं, तभी तो धर्म का पालन कर पाओगे आप। जब आपको पता ही नहीं है कि धर्म कौन है, किसको किसको धारण करने से धर्म का पालन होता है, और किसको किसको पालन जब व्यक्ति करता है तो वह धार्मिक कहलाता है। और जो व्यक्ति इनको 10 धर्म के वैसे 10 लक्षण बताए गए हैं, 10 धारण करने वाली स्तंभ बताए गए हैं कि 10 पदार्थों को, 10 वस्तुओं को धारण कर लीजिए, आपके जीवन में जो है धर्म आ जाता है। अब ये बात लोगों को पता ही नहीं है कि हम सब कहते हैं कि मैं धार्मिक हूँ, परंतु धार्मिक होने के कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं किसी भी व्यक्ति में। आप देखिएगा, सभी लोग ये कहते हैं कि मैं धार्मिक हूँ, मैं धार्मिक प्रवृत्ति का हूँ, मैं धर्म में विश्वास रखता हूँ, मैं आस्था रखता हूँ, मेरा धर्म सबसे बड़ा है। परंतु उनको यही नहीं पता है कि जो उनका धर्म है, उनको वास्तविक रूप में पता ही नहीं है कि उनका वास्तविक धर्म है क्या। बाह्य वस्तुओं को, बाह्य पदार्थों को धर्म मान लेना धर्म नहीं है। किसी भी संस्कृति का जो मूल आधार होता है वह उसके शास्त्र होते हैं और उसका धर्म होता है। परंतु धर्म को पालन करने वाले होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। आज हमारे देश में कितने प्रतिशत लोग हैं जो धर्म का पालन करते हैं। अभी जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि भारत में कोई भी धर्म का पालन करने वाला सत्यतः पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देता है। सब अपने आप को कहते हैं कि मैं धार्मिक हूँ, मैं हिंदू धर्म का हूँ, वो जैन धर्म का है, वो मुस्लिम धर्म का है, वो ईसाई धर्म का है। बल्कि जैन और ईसाई और मुस्लिम अपने धर्म को धारण करते हैं, परंतु जो हिंदू वर्ग है वह अपने धर्म को कहीं से नहीं धारण करता है। जब आप इसके 10 लक्षणों को जानेंगे कि जिनको हमें धारण करना चाहिए, आप अगर यदि हिंदू धर्म में वो चीज़ देखेंगे तो हिंदू धर्म में एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो उसको धारण करता है। तो चलते हैं, आपको जल्दी से पता भी चले कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो हिंदू धर्म में सबसे पहले जो है, यदि धर्म है तो धर्म का मतलब था धारण करना, और धर्म में पहला है धृति। धृति मतलब होता है धैर्य। सबसे पहले ही जो बात आती है वह धैर्य की बात आती है। धैर्य धर्म में जो पहला लक्षण आता है, धारण करने वाली जो चीज़ होती है, तो जो व्यक्ति धैर्यशाली होता है वही धार्मिक हो सकता है। और जो व्यक्ति जिसके अंदर धैर्य नहीं है वह व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता है। अब ये बताइए, आपके आसपास में कितने लोग धैर्यशाली मिलेंगे। अभी कहीं पे कोई ऐसा कार्य हो और वहाँ पे व्यवस्था, लाइन आदि की व्यवस्था ना करो, तो देखो लोग कैसे टूट करके उधर जाने लगते हैं। तो इसको क्या कहेंगे आप? धैर्य तो नहीं कहेंगे ना, कि किसी के अंदर धैर्य नहीं है, कि क्रम से जा करके, एक श्रद्धा से जा करके, एक नियम पूर्वक जा करके हम किसी चीज़ को ग्रहण करें, चाहे किसी चीज़ को हम प्राप्त करें। तो जीवन में हमें धैर्य होना चाहिए, किसी भी चीज़ की जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। आप कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में धैर्य होना चाहिए। जैसे आपने खेत में बीज लगा दिया है
तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा कि भाई ये 3 महीने बाद या 2 महीने बाद ही इसमें बीज लगेंगे, इधर तो लगेंगे नहीं। यदि तुरंत आप उसको बीज लगाए और तुरंत उखाड़ के देखने लगे कि लगा कि नहीं लगा, तो इसको क्या कहेंगे? इसको धैर्य नहीं कहेंगे, इसको अधैर्य कहेंगे कि वह उस व्यक्ति के अंदर धैर्य नाम की कोई चीज़ नहीं है। मान लीजिए कि आपने आम का पेड़ लगाया, आम फल गया और आम अभी पका ही नहीं है, तब तक आप आम को तोड़ दिए, तो इसको क्या कहते हैं? यह व्यक्ति धैर्यशाली नहीं है। इसको धैर्य रखता तो आम पर अच्छी तरह से पक जाता, है कि नहीं? आम पर अच्छी तरह से पक जाता तो अच्छी तरह से वो स्वादिष्ट होता खाने में। अभी तो कच्चा तोड़ लेगा तो न पकेगा, न वो किसी और काम का रहेगा। तो अधैर्य व्यक्ति कहते हैं जो कच्चे आमों को तोड़ लेता है, परंतु जो पूर्ण रूप से आम पक जाते हैं उसको धैर्य रखता है कि इतने समय बाद वो पकेगा, तो वह उसके फल मीठे होते हैं, खाने में भी आनंद देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें धैर्य रखना चाहिए। और दूसरा है क्षमा। कहते हैं कि क्षमा कर देना चाहिए। जो अपना कभी कभी अपकार भी करे, अपनी बुराई भी करे, अपने बारे में कभी कोई गलत भी कार्य कर दे, तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा का गुण होना चाहिए। परंतु यदि कोई आपके, क्षमा भी देखिए कई तरह का होता है। क्षमा उसको नहीं कहते हैं कि आप कोई ऐसा व्यक्ति हो जो एक बार आप उसको क्षमा कर दिया और दूसरी बार आपके ऊपर घात कर रहा है वह, तो उस व्यक्ति को आपको मार देना चाहिए, ऐसा धर्म कहता है। क्योंकि यदि आपने उसको पहली बार क्षमा करने के बाद दूसरी बार यदि उसे क्षमा कर दिया आप, तो फिर आप उसके हाथों से मारे जाओगे आप, फिर आपके लिए घातक है। पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गोरी को जो है कितनी बार क्षमा किया था? कहते हैं कि कई बार क्षमा किया था। ठीक है, और उसके परिणाम स्वरूप जो है भारत को गुलाम रहना पड़ा, मोहम्मद गोरी का गुलाम होना पड़ा। तो क्षमा एक बार किया जाता है। यदि क्षमा एक बार करने के बाद वह व्यक्ति आपके ऊपर साजिशें रच रहा है, यदि आपके ऊपर वह जो है आपके विरुद्ध खड़ा हो रहा है, तो उस व्यक्ति को फिर छोड़ना नहीं चाहिए। दोबारा तो क्षमा करने का कभी भी विकल्प नहीं रखना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। धर्म यही कहता है। हाँ, यदि कोई गलती करता है, कोई चोरी करता है, तो उसको भी पूरा कठिन दंड देना चाहिए। एक बार मना करने के बाद यदि नहीं मानता है, दूसरी बार यदि चोरी करता है, तो उसे हाथ पैर दोनों कटवा देना चाहिए। ऐसा विधान है शास्त्रों में। क्षमा एक बार किया जाता है। बार बार क्षमा करने के बाद भी वो बार बार गलती करता है, तो फिर वह व्यक्ति क्षमा के योग्य नहीं होता है। तो यह धारण करने वाली चीज होती है। तो किसी को क्षमा कर देना चाहिए। हो सकता है कि कोई व्यक्ति अनजाने में कोई गलती कर दिया हो, और फिर वह यदि वह मान जाता है तो उस व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए। उससे हो सकता है कि वह सुधर भी जाए। परंतु जो ढीठ व्यक्ति होते हैं, जो एकदम मानने वाले ही नहीं व्यक्ति होते हैं, उनको तो फिर उनके साथ जैसा, फिर एक ही व्यवहार है कि उनके साथ आप वैसा ही व्यवहार करिए। सठे साठ्यम समाचरित, जैसे को तैसा व्यवहार करिए। परंतु कोई सज्जन व्यक्ति है, उसे एक बार कोई गलती हो जाती है, 2 बार गलती हो जाती है, लगता है कि वो सज्जनता के कारण उसके या उसकी शारीरिक डिसेबिलिटी के कारण गलती हो जा रही है, तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। देख करके यदि मान लीजिए आपके साथ कोई व्यक्ति है, उससे बार बार गलती हो जाती है और वह उसमें पूरी तरह से पारंगत नहीं है, तो गलती हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए यदि वह माफ़ी मांगता है। आज हमारे देश में शौरी वाला जो शब्द आ गया है कि यह शौरी बोलने वाला जो शब्द है, ये बार बार खतरा बनता है। ये शौरी शब्द हमारे देश से हटना चाहिए। शौरी शब्द अंग्रेजों का दिया हुआ है। आदमी जो है
किसी को छेड़ देता है और कहता है सॉरी, आई एम सॉरी, मैं बहुत दुखी हूँ। अरे तुम मज़े लेकर के कह रहे हो कि मैं दुखी हूँ, ये गलत है कि नहीं गलत है? ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। कोई बार बार गलती कर देता है और कहता है आई एम सॉरी, तो वह सॉरी नहीं मांग रहा है। ये पश्चिम की सभ्यता है और पश्चिम का विचार है आई एम सॉरी। पश्चिम की सभ्यता में यही है कि बार बार गलती करो और बार बार क्षमा मांगो। तो उस संस्कृति में क्या होता है कि बार बार गलती करो, बार बार क्षमा करो, तो वह व्यक्ति जीवन पर्यंत कभी सुधरता नहीं है। परंतु भारतीय संस्कृति में ऐसा प्रावधान नहीं है, बार बार गलती करने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि यदि बार बार उसे क्षमा कर दिया जाए तो व्यक्ति सुधरेगा ही नहीं। वो सोचेगा कि ये तो व्यक्ति ऐसा है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और ये बार बार हमें क्षमा ही कर देते हैं, तो कभी वह अपना उत्थान, आत्मोत्थान करेगा ही नहीं। ना अपना उत्थान करेगा, ना राष्ट्र का करेगा, वह न समाज का करेगा, न समाज में उसका कोई अच्छा चरित्र ही रहेगा। तो इसलिए जो है किसी भी व्यक्ति को जो है 1 से 2 बार आप, यदि उससे अनजाने में गलती हो जाती है तो क्षमा करिए। यदि कोई दुश्मन है, यदि उसको 1 बार क्षमा करने के बाद वह दूसरी बार आपके प्रति वह साजिश रच रहा है, तो फिर तो उसको आप जान से मारिए। फिर हमारा धर्म कहता है कि उसे मृत्युदंड ही दो, क्योंकि यदि आप उसको नहीं मारोगे तो वो आपको मार देगा वो। इसीलिए धर्म ये नहीं है, धर्म ये है कि यदि आप उसको मार भी देते हो तो ये धर्म में गिना जाता है। यदि 1 बार आपने किसी को क्षमा कर दिया, आपका दुश्मन है, और फिर दोबारा क्षमा करने के बाद भी वो आपके पास, आपके प्रति वह बड़ी साजिश रचता है, तो यदि आप उसको मार देते हो तो धर्म कहता है कि वह धर्म माना जाता है, वो अधर्म में नहीं गिना जाता है, उसका पाप नहीं होता है, क्योंकि आपने अपनी आत्मरक्षा के लिए दुष्ट व्यक्ति को बलि दिया, दुष्ट व्यक्ति को मारा। भगवान राम भी इसी तरह रावण को कई बार समझाने का प्रयास किए, परंतु रावण नहीं समझा और सीता को छोड़ नहीं रहा था। तो जब मजबूरन जो है राम को जो है रावण को मारना पड़ा। शांति प्रस्ताव लेकर के जो है अंगद गए थे, अंगद की उन्होंने एक भी नहीं सुनी, अंगद का उन्होंने मजाक उड़ाया। रावण जो है, रावण की पूरी भरी सभा ने मजाक उड़ाया, और जब नहीं माने भगवान राम से अंगद ने कहा कि वो लोग नहीं किए, हमारी बेइज्जती किए, आपकी बेइज्जती किए, तो भगवान राम ने कहा तब तो इस तरह के व्यक्ति से युद्ध करना ही सही है, क्योंकि यह व्यक्ति बातों से नहीं मानता है, जो लातों का व्यक्ति वो बातों से नहीं मान सकता है। तो यदि कोई इस तरह का व्यक्ति हो तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, हमारा धर्म है। अब हमारे धर्म में यह सब बताया ही नहीं जाता है। हमारे धर्म में पश्चिम की सभ्यता आकर के खड़ी हो गई और वह कहने लगी कि यदि तुम्हारे गाल पे कोई एक झापड़ मारे तो तुम दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो। कायरों वाली जो बात है वह हमारे धर्म का भाग नहीं था। हमारे धर्म के अंदर वो नहीं आता था कि एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा गाल सामने कर दो, ठीक है। हमारे धर्म में ये था कि यदि एक गाल पे कोई मारता है तो तुम भी उसी की तरह जवाब दो। तुम्हारे अंदर भी भगवान ने भुजाओं में बल दे रखा है, सठे साठ्यम समाचर्य, जैसे को तैसा करना चाहिए, ठीक है ना। तो क्षमा एक विशेष परिस्थिति में किया जाता है, क्षमा हमेशा नहीं किया जाता है कि कोई बार बार गलती करता रहे आप उसे क्षमा करते रहो। यदि आप क्षमा करते रहेंगे तो वह आपके लिए ही कब्र खोदेगा, वो आपके लिए ही चिता वो सजाएगा फिर वो। इसलिए ऐसे व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। फिर ऐसे व्यक्ति को अपने पवित्र हाथों से उसका अंत करने में ही धर्म होता है, यह धर्म कहता है। अब ऐसा पाठ किसी को पढ़ाया नहीं जाता है, गलत उल्टा सीधा पढ़ाया जाता है कि अहिंसा का पालन करो, कोई तुम्हें मारता है तब भी सह लो। नहीं, एक सीमा तक सहा जाता है ना।
आपको कोई ज़बरदस्ती बार बार मार रहा है तो उसे एक सीमा तक सहन करिए, हाँ, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाइए। फिर आगे बढ़कर भी यदि आपको वो परेशान कर रहा है तब तो फिर आप उसे छोड़िए मत, फिर तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार आप आगे भी जा रहे हो, उसे नेग्लेक्ट करके, आप अवॉइड करके भी आगे जा रहे हो, तब भी वो आपका पीछा कर रहा है। यदि बार बार पीछा करने के बाद भी वो आपके पीछे आ रहा है तब तो उसे छोड़ना ही नहीं चाहिए, तब तो उसे मारना ही चाहिए, क्योंकि आपको आपकी जान के लिए खतरा है। और अपनी आत्मरक्षा में कहते हैं कि किसी को मार देना जो है वह धर्म कहलाता है, अधर्म नहीं माना जाता है। इसे सरकार भी कहती है कि आप अपनी आत्मरक्षा में किसी को, बचाव में किसी को मार सकते हो तो ये धर्म की श्रेणी में आप बच सकते हो, आप कानूनी अपराधी नहीं हो। ऐसे ही अपने आत्मरक्षा में किसी को मार देने से आप पाप नहीं, आपको पाप नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये धर्म के लक्षण हैं क्षमा करने का। और जो तीसरा जो धारण करने वाली चीज़ होती है वह दम होती है। तो दम का मतलब होता है धर्म में हमेशा संयम से लगे रहना। तो ये जो लक्षण बता रहे हैं आपको, इन लक्षणों को संयम से हमेशा पालन करना, इसी को दम कहते हैं। तीसरा जो अंग है वो दम है। दम का मतलब होता है हमेशा संयम से धर्म में लगे रहना, धर्म के कार्यों में लगे रहना। तो धर्म के कार्य, एक तो जो ये आपको 10 धर्म के लक्षण बताएंगे, इनको हमेशा संयम से पालन करना चाहिए। और धर्म में जो आपका कर्तव्य है, जैसे कि आप घर में हो तो भाई हो, पति हो, पत्नी हो, चाचा हो, पिता हो, तो जो भी आप परिवार में हो, समाज में जो आपका रोल है, उस रोल को निभाना, उस रोल पे 100% जो है खरे उतरना, यही आपका धर्म है, ठीक है। जो भी आप जिस पद पे हो उस पद का अच्छी तरह से निर्वहन करना ही क्या है, हमारा धर्म है, संयम पूर्वक। मान लीजिए कि आप पति के रूप में हो और पति हवसी हो, पति जो है कामुक प्रवृत्ति में लिप्त हो, तो वह पति नहीं है। पत्नी परेशान हो जाती है और पति जो है कामुक प्रवृत्ति में हमेशा पत्नी अपने विलिप्त रहता हो और पत्नी को विलिप्त रखता हो, तो यह संयम पूर्वक धर्म नहीं है, यह दमन करने वाली बात नहीं है, संयम वाली बात नहीं होती है यहाँ पे। तो जो संयम पूर्वक धर्म का पालन करता है, पति पत्नी के साथ रहता है, तो ही धर्म कहलाता है, उसे ही दम कहते हैं। आप संयम पूर्वक भोजन नहीं करते हो, आप पूरा जितना खाना है उसे दुगना खाते हो, तो ये संयम नहीं है, फिर यह दम नहीं है, फिर यह फिर तो अधर्म है, यह दम नहीं है, दम के लक्षण नहीं है। आप कोई भी चीज़ जो है आवश्यकता से अधिक नहीं करते हो, संयम पूर्वक नहीं करते हो, तो वह दम में नहीं आता है, ठीक है। दम का तात्पर्य होता है कि कोई भी चीज़ संयम पूर्वक करना, ठीक है। खाने का हो, रहने का हो, कपड़े पहनने का हो, किसी से बात करने का हो। आप किसी से बात कर रहे हो और उल्टा सीधा उसको गाली दिए जा रहे हो, तो क्या वह बर्दाश्त करेगा? सामने वाला नहीं करेगा, फिर आपकी भी कुटाई करेगा वो। तो संयम पूर्वक किसी से भी बात करें कि हम क्या बोल रहे हैं। तो इन सब अपने जो कर्तव्य हैं इनको धारण करना, ये जो तीसरा धर्म मैंने बताया, दम, ठीक है। और चौथा जो है अस्तेय, चोरी न करना। क्या है? अस्तेय, चोरी न करना। ये आपने यम नियम में भी पढ़ा था। तो बिना किसी मालिक के उसकी वस्तु को न छूना, न लेना, न मन में जो है चिंतन करना, न लेने की इच्छा करना ही अस्तेय है। चोरी न करना अस्तेय कहते हैं। यदि किसी का कोई मालिक नहीं है उसके घर पे और आप उसकी वस्तु को उठा लेते हो, तो यह चोरी की श्रेणी में माना जाता है। बिना मालिक के आज्ञा के आप कोई वस्तु उसका उठाते हो तो वह चोरी में आता है। इसीलिए कोई भी वस्तु यदि आपको लेनी है, तो यदि जिसकी जो वस्तु रहती है उससे, उस मालिक से आपको आज्ञा लेकर के ही उसकी वस्तु को लेना चाहिए। यही चोरी न करना होता, यही अस्तेय होता है। यदि कोई मालिक है, उसका यहाँ पे पड़ा हुआ कोई
क्यों ना फटा हुआ कोई वस्तु ही है, बेकार में पड़ी हुई कोई वस्तु ही है, कबाड़ में भी कोई वस्तु पड़ी हुई है, यदि आप उसे उठा लेते हो तो यह भी चोरी की श्रेणी में आता है। यदि कोई उसका कबाड़ का वस्तु बाहर भी पड़ा हुआ है और उसे पूछ करके लेते हो कि ये जो आपका टूटा हुआ वस्तु पड़ा हुआ है, क्या मैं उसको ले सकता हूँ, यदि उस मालिक की आज्ञा होती है कि हाँ तुम ले सकते हो, तब आप लीजिए। लोग यहाँ पे गड़बड़ी कर देते हैं। कोई बाहर कबाड़ की वस्तु पड़ी रहती है तो लोग सोचते हैं कि ये इसका कोई उपयोग नहीं होगा, तो सोचते हैं कि चलो उठा लेते हैं, और घर वाला खोजता है कि अरे इससे तो मैं एक विशेष काम करता था। तो आप देखा कि आप ले जाकर के यूज कर रहे हो तो फिर वो चोरी की श्रेणी में आ जाता है। फिर वो कहता है व्यक्ति कि अरे तुम हमारे घर से चोरी करके लेके चले गए। तो आप भले नहीं चोरी किए हो, परंतु वो चोरी की श्रेणी में मान लिया जाता है। और किसी वस्तु को आपने देखा किसी के घर में और वो आपके मन में इच्छा उठ गई कि अरे इस वस्तु को मुझे लेना है, तो ये भी चोरी की श्रेणी में आ जाता है। मन के अंदर किसी वस्तु को लेने की इच्छा अगर आ जाए आपके अंदर, और वाणी के द्वारा भी यदि आप किसी को कह देते हैं कि ये फलां की वस्तु है, मान लीजिए आपको फूल बहुत पसंद है, तो एक लड़के को आपने कह दिया कि ऐसा है कि बेटा जाओ फूल तोड़ लाओ, तो आप किसी के वाणी के द्वारा भी यदि किसी से कह देते हैं कि फूल तोड़ लाओ, तो यह भी चोरी की श्रेणी में आता है। मन में भी यदि आप सोचते हो कि इसके मैं फूल तोड़ लूँ, तो यह भी चोरी की श्रेणी में आता है। और शरीर के द्वारा जाकर के तोड़ते हो यदि फूल को, तो वो तो प्रत्यक्ष रूप से चोरी की श्रेणी में आ जाता है। तो चोरी न करना यह धर्म है, ये धारण करने वाली वस्तु है। तो पहला जो है धृति धैर्य रखना, दूसरा जो है क्षमा करना, तीसरा जो है दम करना, चौथा जो है चोरी न करना, अस्तेय। ठीक है। और पांचवा है शौच। पांचवा है शौच, जो आपने उसमें नियम में पढ़ा था, तो इसमें जो है धर्म में बता दिया है। तो शौच मतलब होता है बाहर और भीतर की शुद्धि। क्या करना चाहिए? बाहर और भीतर की शुद्धि। तो बाहर की शुद्धि हमें क्या करना चाहिए? धर्म हमारा क्या होता है कि यदि हमारी शरीर है तो इस शरीर को बाहर से भी साफ करें, मिट्टी आदि, साबुन आदि, जल आदि से इसको धो करके रखें, साफ सुथरा करके रखें। ऐसा नहीं कि इसको गंदा बना करके रखें, शरीर से बदबू आ रही है, कील पड़ गए हैं, जुए पड़ गए हैं, कीड़े मकोड़े आपके शरीर पर रेंग रहे हैं, तो यह धर्म नहीं होता है। आप मनुष्य हो तो शरीर को शुद्ध साफ करके रखो। ऐसा नहीं है कि आप साधु बन गए हो तो शरीर पे जो है मक्खियां भिनक रही हैं, कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, यह साधु के लक्षण नहीं होते और ये धर्म के लक्षण नहीं होते। आप साधु हो तो आपको बाहरी शुद्धि करनी जरूरी है। ठीक है। बाहर से आपको मान लीजिए साबुन नहीं मिलता है तो जल और मिट्टी तो मिलता है ना शरीर को साफ करने के लिए, तो शरीर को जल मिट्टी से धो सकते हो आप। शरीर को जल और मिट्टी से धोइए, शरीर बहुत अच्छी साफ होती है। तो बाहर से जल से आँख को धोना, नाक को धोना, कान को धोना, शरीर के चमड़ी को धोना, बाल को धोना और शरीर को स्वस्थ रखना, ये बाहर की शुद्धि है। और अंदर की शुद्धि क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इससे जो है आंतरिक रूप से अपने आप को शुद्ध रखना, यह आंतरिक शुद्धि है। तो जो आपके मन में यदि काम उठता है, क्रोध उठता है, लोभ उठता है, मोह उठता है, तो इससे जो है शुद्धि करना शरीर की क्या होता है? आंतरिक शुद्धि कहलाती है। तो बाहर की शुद्धि और भीतर की शुद्धि। तो शौच दो प्रकार की होती है, बाहर और एक भीतर। तो यह भी धर्म धारण करने वाली चीज़ है कि हमारे अंदर काम ना आ पाए, कभी क्रोध ना आ पाए, हमारे अंदर कभी किसी को देख करके जलन न उत्पन्न हो, किसी को देख करके द्वेष न उत्पन्न हो। तो यह भाव हमारे अंदर सदा बने रहने चाहिए। किसी को देख करके हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष की भावना नहीं उठनी चाहिए। यदि यह भावना उठती है हमारे अंदर तो फिर बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है। और आता है इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों को हमेशा धर्म में लगाना, अच्छे कामों में लगाना। इंद्रिय निग्रह का मतलब होता है कि जो हमारी पांचों
10 इंद्रियां हैं, उनको धर्म के कामों में, अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, बुरे कार्यों में नहीं लगाना चाहिए। अब ये बताइए कि कितने लोग हैं जो अपनी इंद्रियों को अच्छे कार्य में लगाते हैं। आँख है, मान लीजिए हमारे शरीर में आँख, नाक, कान, मुँह है, स्पर्श, चमड़ी, तो ये जो 5 इंद्रियां हैं, हाथ पैर, ये हाथ पैर, गुदा है ना, मुख, जिह्वा, ये कर्मेंद्रियां हैं। तो इनको अपने कामों में आप कहाँ अच्छे अच्छे कामों में लगाते हो? इनको तो बुरे कामों में ही व्यक्ति लगाता है। तो यदि आँख है तो आँख को अच्छी जगह देखने के लिए लगाइए, कान है तो कान से अच्छी चीज़ें सुनने के लिए लगाइए इसको। तो यही इंद्रियों का निग्रह है। इंद्रियों का निग्रह यही होता है कि इंद्रियों को आप अच्छे कामों में लगाइए और हमेशा इंद्रियों को व्यस्त रखिए। यही धर्म, यही इंद्रियों का निग्रह है। तो अब बताइए कि हमारे देश में कितने लोग जो हैं अपने इंद्रियों को अच्छे कार्यों में लगाने वाले हैं? धर्म का कोई पालन कर रहा है? अब जितनी मैं ऊपर आपको बातें बताया हूँ, ये सब धर्म के लक्षण हैं, और इन धर्म के लक्षणों को जो पालन नहीं करता है वह धार्मिक होता ही नहीं है। अब आप कोई कहे ना आपसे कि मैं धार्मिक हूं, तो बोलिएगा कि आप धर्म के कितने लक्षणों, कितनी बातों का आप पालन करते हो? तो आप कहिएगा कि आप धार्मिक नहीं हो, अपने आप को धार्मिक मत कहो आप, ठीक है? यदि कोई आपसे कहे तो उन व्यक्तियों से कहो कि अब अपने आप को धार्मिक मत कहा करो, आप अपने आप को संसारिक और विषयों में लंपट व्यक्ति कहो, विषयों में लिप्त व्यक्ति कहो आप, क्योंकि धर्म का आपके पास एक भी लक्षण नहीं है जो आप धारण करते हो। जो धार्मिक कहते हैं ना कि मैं धार्मिक हूं, मैं इस धर्म को मानने वाला हूं, अरे खाक तुम मानने वाले हो भाई, तुम धर्म के 10 लक्षणों को जानते ही नहीं हो। धर्म को, इंद्रियों को तुम रोकते ही नहीं हो, अच्छे कामों में लगाते ही नहीं हो। कोई लड़की से सामने से गुजर रही हो तो उसे आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगते हो, हैं? फिर उसका पीछा करते हो कि देखते हैं कहाँ तक जाती है ये। फिर ये भी पता लगाते हो कि कहाँ पढ़ती है, फिर ये भी पता लगाते हो कि कैसे सोती है वो, कहाँ कहाँ जाती है वो। तो इंद्रियों का निग्रह थोड़ी है कि नहीं? इंद्रिय का निग्रह इसको थोड़ी कहते हैं। अच्छे कामों में थोड़ी लगा रहे हो आप। किसी की बुराई देख रहे हो कि फला आदमी बेकार है, वो गंदा व्यक्ति है, वो सही नहीं है, हैं? तो यह इंद्रिय निग्रह थोड़ी है। अब है अगला जो है धी। धी मतलब धी का जो तात्पर्य होता है बुद्धि होता है। धी का तात्पर्य होता है, हाँ वही धी है। तो बुद्धि होता है, मतलब कि बुद्धि, अच्छे कामों के द्वारा बुद्धि को बढ़ाना। धी का मतलब होता है सत्कर्मों के द्वारा, मतलब अच्छे कामों के द्वारा जो है बुद्धि को बढ़ाने को ही धी कहते हैं। ठीक है? इसको आप जितने बता रहे हैं ना, इसको आप नोट भी करते चलिएगा, ठीक है? ये फिर, हाँ, धी का मतलब होता है अच्छे कर्मों के द्वारा अपनी बुद्धि को बढ़ाना। तो अच्छा कर्म क्या क्या हो सकते हैं? किसी का सबसे पहले तो अविद्या को दूर करना, ज्ञान को बढ़ाना, किसी का मदद करना, किसी की भलाई करना, किसी के बारे में अच्छा सोचना, किसी के लिए अच्छा कर देना, यही है ना? इसी से बुद्धि आगे बढ़ती है। तो सत्कर्म करना, अच्छा कर्म करना, पढ़ाई लिखाई का कार्य करना, लफंगईगिरी का काम नहीं करना, सामाजिक कार्य करना, समाज में जो समस्याएं हैं उन समाज की समस्याओं को दूर करना। यदि ऐसा आप काम करते हो तो फिर जो है आपकी बुद्धि सही तरीके से सही जगह पे काम करेगी। आप धर्म का कोई कार्य कर ही नहीं रहे हो तो बुद्धि सही मार्ग पे कैसे चलेगी? आप उल्टा सीधा काम कर रहे हो, गलत दोस्तों के साथ जा रहे हो, शराब पी रहे हो, हैं, नशा कर रहे हो,
कमेंट मार रहे हो, कमेंट पास कर रहे हो, झगड़ालू हो, झगड़ा कर रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो, तो इससे बुद्धि थोड़ी बढ़ने वाली है। इससे तो बुद्धि और भ्रष्ट होने वाली है ना, इससे बुद्धि और भ्रष्ट होगी कि नहीं होगी? तो इसीलिए धर्म तो नहीं है यह। धर्म है क्या? यह धर्म नहीं है। तो हमें जो है हमेशा अपने बुद्धि को अच्छे जगह पे लगाने का प्रयास करना चाहिए, गलत चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बुद्धि को किसी गलत चीज़ को से सही करने के लिए, गलत काम करने के लिए बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। बुद्धि हमेशा अच्छे कामों में लगाना चाहिए, सत्कर्मों में लगाना चाहिए। अब चोरी करने के लिए देखिए एक फिल्म बनती है धूम, तो धूम में चोर जो है चोरी करने के लिए कितना दिमाग लगाता है। वही दिमाग यदि वो अच्छे कार्यों में लगा देता तो इसको क्या कहते हैं? यह धी कहते हैं। तो बुद्धि को अच्छे कामों में लगाना ही धर्म है। यदि बुद्धि को बुरे कर्म में लगा रहे हो तो वो धर्म नहीं है। यदि आप अच्छे चोर हो, नंबर 1 चोर हो, बहुत इंटेलिजेंट चोर हो, तो भी आप धार्मिक नहीं हो, क्योंकि आपकी बुद्धि अच्छे काम में काम नहीं कर रही है। यदि आपकी बुद्धि अच्छे काम में काम कर रही है तो ही आप धार्मिक हो। और लोग यहीं पे गड़बड़ी करते हैं, उनकी बुद्धि अच्छे कामों में काम करती नहीं है और वो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं। भारत में जितने भी अधिकारी लेवल के लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े बुद्धिजीवी कहे जाते हैं, आप उनको बता दो कितने लोगों की बुद्धि अच्छे कामों में कार्य कर रही है। कितने मैकाले शिक्षा में ही सबकी बुद्धि लगी हुई कि नहीं लगी हुई है? सारे। किसी की बुद्धि जो है अपने धर्म के प्रति, अपने आध्यात्म के प्रति, अपने ज्ञान के प्रति नहीं है। सबकी बुद्धि जो है, तभी वो अधिकारी की पोस्ट पे हैं और जो है क्योंकि वो धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। उनकी बुद्धि जो है सही जगह पे नहीं कार्य कर रही है, इसीलिए वह धर्म नहीं कहा जाता है, इसीलिए वो धार्मिक नहीं है, इसीलिए वो अकर्तव्य व्यक्ति हैं, कर्तव्य पे जाने वाले व्यक्ति नहीं है। और अगला जो है जो लक्षण है वह है विद्या का। तो विद्या का तात्पर्य होता है यथार्थ ज्ञान लेना। विद्या का तात्पर्य होता है यथार्थ ज्ञान। तो जो सही ज्ञान है उस ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए और जो गलत ज्ञान है उसको त्याग देना चाहिए। ठीक। अब बहुत लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रखी थी। एक लोगों के मैं घर में गया था, उन्होंने इंजीनियर हैं और एक लोगों के घर वकील हैं, तो मैंने देखा उन्होंने अपने घरों में एकदम पुस्तकों की, मैकेनिकल की पुस्तकों का एकदम भंडार बना रखा है। तो मैंने कहा भाई आप इंजीनियर हो, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। तो बोले कि हाँ, मैकेनिकल की भारत विश्व की जितनी पुस्तकें हैं सारे मेरे पास हैं। तो मैंने कहा गजब। तो मैंने कहा कि इस ज्ञान से आप तरफ परेशान नहीं होते? बोले कि मैं बहुत इस समय डिप्रेशन में चल रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने कहा ये इन पुस्तकों को पढ़ के? बोले कि हाँ, मैं बड़ा बहुत काफ़ी गहरे डिप्रेशन में, अभी तो मैं चला गया था, दवा खा रहा हूँ। ठीक है। तो हमें यथार्थ ज्ञान लेना चाहिए, ये होता है। यानी कि आप पढ़ भी रहे हो फिर भी यथार्थ ज्ञान आपके पास नहीं है, तो ये बेकार का दौड़ है आपकी। लोग ज्ञान भी लेते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, परंतु यथार्थ पढ़ाई नहीं करते हैं। उनको यथार्थ ज्ञान मालूम ही नहीं है। वो पूरा घर भर रखा है पुस्तकों से, परंतु वो डिप्रेशन में चला गया है और डिप्रेशन की गोलियां ले रहा है। तो उसका कहाँ यथार्थ ज्ञान हुआ? नहीं हुआ। उसको यथार्थ ज्ञान नहीं कहते हैं। यथार्थ का मतलब होता है जो जैसा होता है उसको उसी रूप में समझना, ये यथार्थ होता है। ठीक है। जो जैसा होता है उसको वैसा ही समझना और वही प्रकट होना, वही दिखना, उसको वैसा ही समझना, यही यथार्थ होता है। यह होता है ज्ञान का तात्पर्य। अब बहुत लोग ज्ञानी बनते तो हैं, परंतु उनको
धर्म ही नहीं मालूम है, धर्म के 10 लक्षण ही नहीं मालूम है, और वो कहते हैं कि मैं धार्मिक हूं। वो यथार्थ ज्ञान भी नहीं लेते, उल्टा का सीधा ज्ञान लेते हैं। जो हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है उस ज्ञान को नहीं लेते हैं लोग। अब फेसबुक पे जो लिखा हुआ आता है, गूगल पे जो लिखा हुआ होता है, उसको ऑथेंटिक मान लेते हैं कि गूगल गलती नहीं कर सकता है, हमारे शास्त्र गलत हो सकते हैं। ठीक है, लोगों की मानसिकता आज ये बन गई है कि गूगल को सही मानते हैं, परंतु हमारे जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसको सही नहीं मानते। या कोई विद्वान व्यक्ति है, उनको धर्म की बात बता रहा है, ज्ञान की बात बता रहा है, तो उसको यथार्थ नहीं मानेंगे, वो उसको सही नहीं मानेंगे। वो अब जो गूगल में लिखा हुआ है उसी को वो सही मानेंगे। ठीक है, और अगला जो है वह सत्य है, मतलब हमेशा सत्य का पालन करना। क्या करना चाहिए? हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। सत्य आपको बताया था कि जैसा देखा अपनी आँखों से वैसा ही किसी पदार्थ को आपने मन, वचन या कर्म से जिस तरह से देखा है उसको उसी रूप में प्रस्तुत करना, उसी रूप में बताना या रखना, यही सत्य होता है। अब ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे गुलाब का फूल देख करके गए और वहाँ पे बता दिए कि कमल का फूल खिला था, तो ये सत्य नहीं है। आपने गुलाब का फूल देखा है तो गुलाब का फूल ही बताओ कि मैंने गुलाब का फूल देखा है, यह सत्य है। क्योंकि मन में उसका वही चित्र बनता है ना। और हमेशा जो है सत्य का आचरण करना चाहिए अपने जीवन में, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, सत्य पे रहना चाहिए, चाहे आपको क्यों न बहुत समस्याएं झेलनी पड़े, क्यों न बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़े। कभी असत्य का चयन न करिए, कभी असत्य के मार्ग पे न जाइए, हमेशा सत्य के मार्ग पे चलिए। असत्य के मार्ग पे चलेंगे तो आपको समस्याएं, सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो समस्याएं नहीं आएंगी। यदि असत्य के मार्ग पे चलेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं झेलने को आप मिल सकती हैं। कोई भी कठिन से कठिन परिस्थिति हो, सत्य को न छोड़िए आप। एक दिन सत्य आपको अपने लक्ष्य पर लेकर के जाता है, और विजयी कहते हैं कि सत्य की ही विजय होती है। उपनिषदों में कहा गया है सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, सत्य का ही जय होता है। ठीक है, और अगला जो है अक्रोध। अक्रोध है मतलब कि क्रोध को छोड़कर हमेशा शांत रहना। अब देखिए, धर्म का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि जो धार्मिक होता है वह क्रोधी नहीं होता है। ठीक है, तो अक्रोध को छोड़ देता है, वह क्रोधी होता ही नहीं है जो धार्मिक व्यक्ति होता है। क्या होता है? वह कभी क्रोध करता ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप उसको गाली दे दो, चाहे उसको मार दो, उसकी प्रतिक्रिया करता है, परंतु अपने ढंग से करता है। वह क्रोध करके अपने आप को नष्ट क्यों करे? क्योंकि जो क्रोध करता है, कहते हैं कि अपना सब कुछ वह सर्वनाश कर देता है। ठीक है, क्रोध से व्यक्ति के अंदर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्रोध से व्यक्ति की बुद्धि नष्ट को प्राप्त होती है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। और जिस व्यक्ति की बुद्धि काम करना बंद कर देती है, वह व्यक्ति जो है कहते हैं कि वह व्यक्ति बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाता है। इसलिए क्रोध को कभी नहीं आने देना चाहिए। क्रोध में, अहंकार में कभी किसी से बात नहीं करना चाहिए, हमेशा अक्रोध होना चाहिए। यही धर्म के 10 लक्षण हैं।